Hello students, welcome to our class. Today we will discuss about psychology. What is psychology and what are the bases of psychology and how it is evolved from the past. साइकोलॉजी हमारा सीडीपी का जो बेस होता है वही साइकोलॉजी होता है। इसको हम स्टेप बाय स्टेप एकदम इजी मैनर में पढ़ते हुए चलेंगे, तो ध्यान से देख लेना। सबसे पहले साइकोलॉजी होता क्या है? साइकोलॉजी है ये पहले एक साइकोलॉजी अलग से डिसिप्लिन नहीं था, ये एक फिलोसफी से इवॉल्व हुआ है। फिलोसफी जो स्टडी की जो ब्रांच है उससे साइकोलॉजी इवॉल्व हुआ है। इसको हम अब अलग से एक डिसिप्लिन के रूप में पढ़ते हैं। इसका ये साइकोलॉजी कहाँ से आया है? वर्ड जो ग्रीक वर्ड है, ग्रीक वर्ड साइकी प्लस लोगोज, यहाँ से आया है। यहाँ पे साइकी का जो मीनिंग है वो डायनेमिक रहा है हमेशा से ही। अभी डायनेमिक कैसे रहा है, मतलब ये चेंज होता गया है। साइकी का सबसे पहले मानते थे कि हमें जो साउल का जो आत्मा का जो है उसका अध्ययन है वो साइकोलॉजी है। फिर हम मानते गए भी जो माइंड का जो स्टडी है उसको हम साइकोलॉजी के अंतर्गत लेते गए। फिर हम देखते गए कि भी जो साइकोलॉजी है वो कॉन्शियसनेस की स्टडी है। फिर हम बिहेवियर के बारे में आते गए कि बिहेवियर का जो स्टडी है उसको हम साइकोलॉजी बोलते हैं। धीरे धीरे चेंजमेंट कैसे आया और इसको हम देखेंगे, इसीलिए हम इसको स्टैटिक पार्ट बोलते हैं। ये साइकोलॉजी, इसका मीनिंग चेंज होता गया। वर्तमान में जो हम साइकोलॉजी पढ़ते हैं वो बिहेवियरिज्म का जो स्टडी है उसको पढ़ते हैं। और लोगोस का मतलब होता है एक ही, सिर्फ टू स्टडी। अब देखते हैं ये इवोल्यूशन कैसे होता गया। सबसे पहले जो मानते थे कि भाई साइकोलॉजी है वो साउल का अध्ययन है, कि भाई आत्मा का जो अध्ययन है उसको हम साइकोलॉजी बुलाते थे। कि भाई साइकोलॉजी की इसको सपोर्ट करने वाले जो एक्सपोनेंट्स थे या फिर जो फिलोसफर थे वो कौन कौन थे? गार्नेट थे, प्लेटो, डेकार्टे एंड एरिस्टोटल। इन्होंने कहा कि भाई साइकोलॉजी जो है साउल का जो स्टडी है उसको हम साइकोलॉजी बुलाते हैं। ठीक है। फिर इसका क्रिटिसिज्म कैसे होता गया कि भाई कोई व्यक्ति साउल का अध्ययन कैसे कर सकता है, कोई व्यक्ति किसी की आत्मा का अध्ययन कैसे कर सकता है कि आत्मा ना तो विजिबल है, ना इसका कोई रंग और रूप, ना इसका शेप है, ना कोई साइज है। तो इसका क्रिटिसिज्म होता गया, फिर इसको इग्नोर कर दिया गया। ठीक है। फिर नेक्स्ट जो आया कि भाई साइकोलॉजी जो माइंड है उसकी स्टडी है। इस माइंड की स्टडी मीन्स माइंड को यहाँ पे मन से रिलेट किया गया। मस्तिष्क जो है उसको हम मन से रिलेट करके बताया गया कि जो माइंड की जो स्टडी है उसको हम साइकोलॉजी बुलाते थे। इसके एक्सपोनेंट्स कौन कौन थे? जो इसके स्पोर्टिव फिलोसफर थे वो थे इटालियन के थे पाम्पंजी, यही इसके स्पोर्टिव थे। इनसे पूछा गया कि भाई आप माइंड को डिफाइन करो, तो ये कॉन्फ्लिक्ट में आ गए कि माइंड तो अनस्टेबल है, ये इसका कोई जवाब नहीं दे पाए। तो इसको भी हम इग्नोर कर दिया गया टाइम के अनुसार। फिर धीरे धीरे इवोल्यूशन और डेवलपमेंट होता गया। फिर जो इसको सपोर्ट करने वाले जो कॉन्शियसनेस है सॉरी जो फिलोसफर जो थे जो कॉन्शियसनेस को सपोर्ट करने वाले थे वो थे विलियम वुंड, जेम्स एली एंड ब्रैडफोर्ड टिचनर। दिस इज द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टर्म फॉर द सीटेट एग्जामिनेशन। डायरेक्ट क्वेश्चन आता है इससे। जो कॉन्शियसनेस को सपोर्टिव थे वो थे विलियम वुंड, जेम्स एली एंड ब्रैडफोर्ड टिचनर। इन्होंने क्या कहा कि जो साइकोलॉजी है वो जो माइंड है उसकी जो कॉन्शियस जो स्टेट है उसकी जो स्टडी होती है उसको साइकोलॉजी बुलाते हैं। अब इनको क्रिटिसिज्म कैसे फेस करना पड़ गया? ये क्रिटिसिज्म कैसे फेस करना पड़ गया? ये भी लोगों ने पूछा कि भाई आप जो कॉन्शियसनेस है उसको तो डिफाइन कर रहे हो, जो माइंड की दो और स्टेट है जैसे अनकॉन्शियसनेस है, सबकॉन्शियस माइंड जो स्टेट है उसको भी डिफाइन करें। तो इन्होंने कंप्लीटली इग्नोर कर दिया गया। मतलब ये सिर्फ जो माइंड की जो कॉन्शियसनेस है उसके बारे में ही बताया इन्होंने। सबकॉन्शियस और अनकॉन्शियस जो स्टेट होती हैं उनको अलग से डिफाइन नहीं किया गया। तो इसको भी टाइम के अनुसार इग्नोर कर दिया गया, इस डेफिनेशन को भी। अब जो मॉडर्न जो
अभी हम जो पढ़ रहे हैं साइकोलॉजी, वो वर्तमान में बिहेवियर है उसका, उसकी जो स्टडी है उसको साइकोलॉजी माना गया है। और इसके जो एक्सपोनेंट्स थे वो थे वुडवर्थ, जॉन बी वॉटसन, स्किनर और थॉर्नडाइक। इन्होंने अपनी अलग अलग से थ्योरी भी दी हैं, उसको हम आने वाले टाइम में पढ़ेंगे। इन्होंने कहा कि व्यक्ति जो साइकोलॉजी है वो व्यक्ति के व्यवहार जो है उसका अध्ययन है। तो इस डेफिनेशन को सभी ने एक्सेप्ट कर लिया गया कि इसमें कि व्यक्ति के व्यवहार को अध्ययन कर लिया गया, तो इसमें साउल जो माइंड है, कॉन्शियसनेस है, वो ऑटोमेटिक इसके अंदर ही एसिमिलेट हैं। तो इस डेफिनेशन को यूनिवर्सली एक्सेप्टेड कर लिया गया। तो धीरे धीरे ऐसे साइकोलॉजी का इवोल्यूशन होता गया। सबसे पहले ध्यान रखना सबसे पहले जो साइकोलॉजी का साउल जो है उसका अध्ययन माना जाता था, फिर माइंड का, फिर कॉन्शियसनेस का, फिर बिहेवियर का। ये आपको सीरीज ध्यान में रखनी है। अब कि भाई इसमें से एग्जामिनेशन में क्वेश्चन कैसे आता है, ये साइकोलॉजी क्या है, आपको ये एग्जामिनेशन में क्वेश्चन देखने को मिल जाए तो इसके 4 ऑप्शन मिलेंगे, एक साउल भी मिलेगा, एक माइंड भी मिलेगा, कॉन्शियसनेस भी मिलेगा, एक बिहेवियर भी मिलेगा। तो आपको कौन से पे आंसर लगाना है। तो जो साइकोलॉजी है वहाँ पे साउल का जो अध्ययन है उसको साइकोलॉजी पे आंसर लगाना। आपको क्यों लगाना है कि जो साइकोलॉजी का जो ओल्ड फॉर्म है वो साउल ही थी, जो आत्मा का जो अध्ययन था उसी को हम साइकोलॉजी बुलाते थे। यहाँ पर जैसे क्वेश्चन में थोड़ा बहुत मॉडिफिकेशन हो जाए ना, जैसे साइकोलॉजी, रियल साइकोलॉजी क्या है, रियल साइकोलॉजी अगर नाम से अगर इसके आगे रियल लग जाए ना तो फिर इसका हम आंसर करेंगे बिहेवियरिज्म की जो स्टडी है उसको बुलाते हैं हम साइकोलॉजी। अंडरस्टैंड? आई एम सॉरी। इसमें से अब वन लाइनर क्वेश्चन कैसे आते हैं देखिएगा, इसमें से ही वन लाइनर क्वेश्चन कैसे आते हैं। ये स्टैटिक पार्ट है, इसको आपको याद करना ही पड़ेगा, ठीक है। जैसे फादर ऑफ एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजी किसको बुलाते हैं, इसको बुलाते हैं विलियम वुंड को बुलाते हैं। विलियम वुंड कौन थे, किसके एक्सपोनेंट्स थे, जो कॉन्शियसनेस वाले थे ना, इसके सपोर्टर थे विलियम वुंड। और इन्होंने अपनी 1879 में एक एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजी की जो एक ब्रांच थी, एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजी की जो एक लेबोरेटरी एस्टैब्लिश की थी, वो जर्मनी में एक जगह है लिप्जिग, वहाँ पर इन्होंने अपनी एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजी की एक ब्रांच ओपन की थी। तो इसको फादर ऑफ एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजी इसीलिए बुलाते हैं कि भाई, फिर इसको एक क्वेश्चन और आता है कि भाई फादर ऑफ मॉडर्न साइकोलॉजी कौन है, तो विलियम वुंड ही आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। 2 क्वेश्चन इससे बढ़ गए। अब इंडिया में जो साइकोलॉजी की पहली जो ब्रांच ओपन हुई थी वो 1916 में ओपन हुई थी, और इसकी जो हेडशिप की थी वो प्रोफेसर सेनगुप्ता ने की थी। इसके अंडर में ये लेबोरेटरी एस्टैब्लिश की गई थी इन इंडिया इन कलकत्ता। जो नेक्स्ट जो क्वेश्चन आता है, फादर ऑफ बिहेवियरिज्म किसको बुलाते हैं, तो वो बुलाते हैं जॉन बी वॉटसन को। ये ध्यान रखना है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है हमारा, फादर ऑफ इंडिविजुअल साइकोलॉजी बुलाते हैं, किसको बुलाते हैं, अल्फ्रेड एडलर। ये वन लाइन क्वेश्चन है, ये आपको एज इट इज याद ही करने पड़ेंगे, इनका कोई सॉल्यूशन नहीं है। समझाने की जो चीज़ थी वो ये थी कि भाई साइकोलॉजी क्या है और इसका कैसे इवोल्यूशन होता गया, जो मॉडर्न साइकोलॉजी या फिर जो अब जो साइकोलॉजी पढ़ रहे हैं वो किसका अध्ययन है, बिहेवियरिज्म का अध्ययन करते हैं, उसको बुलाते हैं साइकोलॉजी। और हम जो CDP में पढ़ेंगे आपको सॉरी, वो ज़्यादातर आपको ये नाम देखने को मिलेंगे, वुडवर्थ क्या है, जॉन बी वॉटसन है क्या, स्किनर क्या है, इनकी अलग अलग थ्योरी है, वो हम अपकमिंग टाइम में पढ़ेंगे। तो फिलहाल के लिए इतना ही, और नेक्स्ट करेंगे इसके बाद में एजुकेशनल साइकोलॉजी क्या है उसके बारे में स्टडी। थैंक यू सो मच।